हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। हम लोग यहाँ पे ई से एंजाइम को शो कर रहे हैं और एस से सबस्ट्रेट को। हमें पता होता है कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होता है और फिर वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है एंड देन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। सो क्या होता है कि ये जब एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जब कंबाइन होता है तो एक स्टेट बनती है, ES कॉम्प्लेक्स उसे कहते हैं। ये वो स्टेट है जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन है। ये टेम्परेरी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। इस स्टेट में क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहे होते हैं, थोड़ा काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जो होता है फिर वो देन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद एज इट इज़ वैसे के वैसे रिटर्न वापस हो जाते हैं। क्या होता है व्हेन एंजाइम अटैच विद सबस्ट्रेट, जब एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है, टेम्परेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। फिर क्या होता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो कि टेम्परेरी होता है वो बनता है, थोड़ी देर के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता क्योंकि आगे उसने प्रोडक्ट भी तो बनाना होता है। एंजाइम कैटलाइज द रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करता है एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफर इनटू प्रोडक्ट, और फिर ये जो सबस्ट्रेट होता है ये आगे प्रोडक्ट में ट्रांसफर हो जाता है, प्रोडक्ट बना देते हैं एंजाइम। आफ्टर इट इसके बाद क्या होता है, ES कॉम्प्लेक्स ब्रेक। ये जो ES कॉम्प्लेक्स होता है ये ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। क्यों होता है, ये टेम्परेरी तो था। एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज्ड और उससे क्या होता है, एंजाइम और प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। सो एंजाइम के मैकेनिज्म में हमारे पास 2 मॉडल्स होते हैं, लॉक एंड की मॉडल्स, इंड्यूस फिट मॉडल्स। सो आज के हम टॉपिक में लॉक एंड की मॉडल्स को पढ़ेंगे। 1894 में एक जर्मन केमिस्ट थे जिसका नाम था इमेल फिशर। इन्होंने लॉक एंड की मॉडल को पर्पस किया, पेश किया। हाँ, हम लोग यहाँ पे लॉक को एज अ एंजाइम शो करेंगे और की को एज अ सबस्ट्रेट। और जैसे हमें पता होता है कि एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है जो उस लॉक को ओपन कर सकते हैं। और इस तरह हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लॉक एंड की मॉडल जो होता है ना वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को जो होता है वो एक्सप्लेन करता है, वजाहत देते हैं उसकी। ये हम एक लॉक बना रहे हैं, राइट। ये लॉक है और ये लॉक की वो साइड है जहाँ पे एक की, एक चाबी जो होती है इसके अंदर जाती है एंड देन उसको मतलब जो भी वहाँ पे जो जाके वो खोल देती है उसको। इस जगह को हम एज अ एक्टिव साइड शो करें। एक्टिव साइड कौन सी होती है, एंजाइम की वो साइड होती है जहाँ पे जो है सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना होता है, बाइंड होना होता है और वहाँ पे फिर जो होता है वो रिएक्शन कैटलाइज होता है। एंजाइम के सारे एंजाइम की ग्लोबुलर स्टेट शेप होती है एंजाइम की, कि सारी रिएक्शन में कैटलाइज होती है, नहीं। हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ एक्टिव साइड जो होता है वो टेक पार्ट करते हैं रिएक्शन में, ठीक है। अब इस एक्टिव साइड पे जो होता है वो की एज हम सबस्ट्रेट को ले रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ आके अटैच होता है। अब एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है कि हम कोई भी की उठा के किसी भी लॉक ताले के अंदर लगाएं तो क्या वो लॉक खुल जाता है, ताला नहीं खुलता। शेप तो तकरीबन सारी कीज़ की एक जैसे ही होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसकी वजह से वो जो होता है वो स्पेसिफिक होती है लॉक के लिए। और ये जो एक्टिव साइड होती है ये रिजिड होती है, सख्त होती है, ये जो होती है वो चेंज नहीं हो सकती, राइट। अगर हम कितना भी कोई भी की जो इसकी नहीं होती, किसी भी ताले की जो होती है, अगर हम उसको घुसाएं तो वो नहीं जाती। अगर हम उसे फिर भी घुसा के अंदर डाल भी देते हैं तो वो उसको जो है लॉक को खोल नहीं सकती, ठीक है। वो हार्ड होती है, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेंगे। एक्टिव साइड भी रिजिड होती है, एक्टिव साइड भी अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकती। ये क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफिसिटी जो होती है वो एंजाइम की शो कर रहे होते हैं कि एंजाइम के साथ इस एक्टिव साइड के साथ एक स्पेसिफिक की ही, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकते हैं, कोई भी की आके इसके साथ अटैच नहीं हो सकते, राइट। एंजाइम इज स्पेसिफिक ड्यू टू इट्स एक्टिव साइड। एंजाइम अब स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि उसकी एक्टिव साइड की वजह से वेयर सबस्ट्रेट कैन बाइंड, जहाँ पे सबस्ट्रेट ने जो होता है वो आके अटैच होना होता है। सो यहाँ पे ये जो है ये लॉक एंड की मॉडल जो है ये एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है जो उसको लॉक को खोल सकते हैं, इसी तरह एक स्पेसिफिक जो सबस्ट्रेट होता है वही आके उस स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिव साइड के साथ जाके अटैच बाइंड हो सकते हैं और आगे जो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोसेस स्पेसिफिक शेप। इस मॉडल के तहत
दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट जो होते हैं उनकी अपनी एक ख़ास शेप होती है, डेट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, जो कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल मुकम्मल फिट हो सकते हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ये हम लोगों ने पहले बनाया कि ये लॉक एंड की मॉडल एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। ये था हमारा आज का टॉपिक लॉक एंड की मॉडल। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि लॉक एंड की मॉडल को एक्सप्लेन करें, या फिर किसने लॉक एंड की मॉडल को पर्पस किया, या फिर एंजाइम के मैकेनिज्म मतलब के जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है इसके आप हमें रूल्स मॉडल्स बताएं, कौन कौन से 2 मॉडल्स हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था लॉक एंड की मॉडल। इसे किसने पेश किया था लॉक एंड की मॉडल को? 1894 में जर्मन केमिस्ट थे ईमेल फिशर, उन्होंने इसको प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि जैसे एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की ही उसको ओपन कर सकते हैं, इसी तरह एक स्पेसिफिक एंजाइम के साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके अटैच हो सकता है, जिसकी शेप बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट से मैच होती है, जो बिल्कुल एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ फिट हो, एग्जैक्टली दोनों की शेप जो है वो सेम हो, वही जो आगे होता है वो आगे इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं, आगे प्रोडक्ट को बनाते हैं, राइट। और ये हमने भी पढ़ा कि लॉक एंड की मॉडल जो होता है वो एंजाइम की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो ये आज का हमारा टॉपिक था।